तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर। आज हम आपके स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 01 सिंपल मैकेनिज्म के लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक पेयर्स एंड दियर क्लासिफिकेशन की। काइनेमेटिक पेयर्स क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं काइनेमेटिक पेयर्स की डेफिनेशन। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक लिंक को डिफाइन किया था हमने कि एक लिंक क्या होता है कि जब दो लिंक आपस में एक ही जंक्शन पर जब दो लिंक आपस में कनेक्ट होते हैं तो इस दो लिंक के जो कनेक्शन है उसको हम बोलते हैं पेयर। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो जब दो लिंक आपस में कनेक्ट में आते हैं तो दो लिंक के पेयर्स को, दो लिंक के जो कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं पेयर्स, सिंपल भाषा में। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम कि ए काइनेमेटिक पेयर या सिंपली ए पेयर, हम क्या पेयर कहें या काइनेमेटिक पेयर्स दोनों सेम ही हैं। तो ए काइनेमेटिक पेयर और सिंपली ए पेयर इज ए जॉइंट ऑफ टू लिंक्स हैविंग रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, कि जब दो लिंक आपस में कनेक्ट होते हैं और दोनों के बीच में क्या होता है, एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो ये काइनेमेटिक लिंक की डेफिनेशन है। तो काइनेमेटिक पेयर और सिंपली पेयर इज ए जॉइंट ऑफ टू लिंक्स हैविंग रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। तो हम कह सकते हैं कि जो काइनेमेटिक पेयर है इसकी दो कंडीशंस है। पहली क्या है कि टू लिंक्स जॉइंट, दो लिंक आपस में जॉइंट हो और उन दोनों के बीच में क्या है, एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो, तो हम उनको बोलेंगे काइनेमेटिक पेयर्स। ठीक, उसके बाद हम इसका एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से। यह हमारे सामने एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, इसको सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही स्लाइडर होता है। तो हम देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक ग्राउंड है और इसमें हम कलर चेंज करके देखते हैं। ये हमारे पास एक क्रैंक है और ये हमारे पास इस तरीके से कोई कनेक्टिंग रोड है और ये हमारे पास एक स्लाइडर इससे जुड़ा हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास जो ग्राउंड है उसको हम नंबर 1 देते हैं और जो ये आपकी क्रैंक है इसको लिंक नंबर 2 देते हैं, कनेक्टिंग रोड को लिंक नंबर 3 देते हैं और इस स्लाइडर को जो है लिंक नंबर 4 देते हैं। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ लिंक है वो हमारे 4 है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो ग्राउंड है, लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 आपस में क्या करते हैं, रोटेट होते हैं। ठीक है, आपस में अब थीटा एंगल चेंज करते हैं और लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 3 भी हम देखते हैं कि जब ये आपस में इस तरीके से ये रोटेट होती है तो इनके बीच में जो है रिलेटिव मोशन होता है वो भी रोटेटिंग टाइप का होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 और 3 जो पेयर है वो भी रोटेट होता है और लिंक 1 और 2 है वो भी रोटेट होता है। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये 3 और ये 4 है, 3 और 4, कि जब ये आपस में रोटेट होती है तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये इस तरीके से बनाता है, ये यहाँ तक 3 और ये 4 एकदम इस डायरेक्शन में। तो ये 3 और 4 भी हम कह सकते हैं कि ये एक रोटेटिंग पार्ट है। और जो ये आपका 4 नंबर का जो मेंबर है वो इस ग्राउंड के साथ में यानी 1 के साथ में, यानी कि 4 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके एक लीनियर डायरेक्शन में ये स्लाइडिंग, तो ये इसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरी जो आपका सिंपल सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है उसमें 3 तो आपके रोटरी या टर्निंग पेयर है, उसको रोटरी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे टर्निंग पेयर, और एक आपके है स्लाइडिंग पेयर, है ना, या रेसिप्रोकेटिंग स्लाइडिंग पेयर। ओके, तो लिंक नंबर 2 रोटेट रिलेटिव टू लिंक 1 टर्निंग ए रिवॉल्विंग पेयर। लिंक नंबर 4 जो है रेसिप्रोकेट रिलेटिव टू 1, जो आपके 4 और 1 है वो एक स्लाइडिंग पेयर है। और अब हम देखते हैं काइनेमेटिक जो पेयर्स होते हैं, काइनेमेटिक पेयर्स है उनका हम क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं। तो नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग इसको 2 पार्ट में करते हैं।
लोअर पेयर और हायर पेयर। नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग इसको क्लोज्ड पेयर और अनक्लोज्ड पेयर में हम डिफाइन करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि नेचर ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग देखते हैं स्लाइडिंग, नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग जब इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं देखते हैं स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर और स्क्रू और स्फेरिकल पेयर्स। तो इनके वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं काइनेमेटिक पेयर्स अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पहला है इसमें लोअर पेयर। तो ए पेयर ऑफ लिंक, पेयर का मतलब क्या है कि जब दो लिंक आपस में कॉन्टैक्ट में है और रिलेटिव मोशन में है, ठीक है। तो ए पेयर ऑफ लिंक्स हैविंग सरफेस या एरिया कॉन्टैक्ट बिटवीन द मेंबर्स या लिंक्स इन नोन एज द लोअर पेयर। कि जब दो पेयर्स के बीच में, जब एक पेयर्स के बीच में जब मोशन है, अगर वो सरफेस या एरिया कॉन्टैक्ट है, अगर दोनों जो आपके लिंक है वो आपस में सरफेस कॉन्टैक्ट या फिर एरिया कॉन्टैक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक लोअर पेयर है। ओके, तो द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ टू लिंक्स आर सिमिलर। ये आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जब आप लोअर पेयर की बात कर रहे हैं, सरफेस या एरिया कॉन्टैक्ट होता है, तो द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ टू लिंक्स, दो लिंक्स के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो आपस सिमिलर होता है। यानी उसका सरफेस और ये सरफेस दोनों ही सेम सरफेस पे ही आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं, वो सिमिलर होते हैं दोनों ही लिंक्स, है ना। जितना सरफेस एरिया उसका आपके कॉन्टैक्ट में है उतना ही सेकेंड वाली लिंक का भी उसमें सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट में होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नट टर्निंग ऑन ए स्क्रू, जब एक नट के ऊपर स्क्रू को टर्न किया जाता है तो सरफेस कॉन्टैक्ट होता है। एक शाफ्ट अगर बियरिंग के अंदर रोटेट हो रही तो उसमें भी आपके सरफेस कॉन्टैक्ट होता है। और ऑल पार्ट्स ऑफ स्लाइडर क्रिंग मैकेनिज्म, जो अभी हमने स्लाइडर क्रिंग मैकेनिज्म की स्टडी की थी, उसका एग्जाम्पल देखा था, उसमें जितने भी आपके पार्ट्स हैं, जितने भी लिंक है या जितने भी पेयर थे आपका 1 और 2 और 3 और 3 एंड 4 एंड 1, ये जो आपको 4 पेयर्स थे सभी के सभी लोअर पेयर्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद देखते हैं हायर पेयर। तो ए पेयर ऑफ लिंक हैविंग ए पॉइंट और लाइन कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिंक इट्स नॉन एज हाई पेयर। कि जब एक पेयर्स के बीच में, जब एक पेयर्स में दोनों लिंक के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो या एक लाइन कॉन्टैक्ट हो या फिर एक पॉइंट कॉन्टैक्ट हो, लाइन कॉन्टैक्ट या फिर पॉइंट कॉन्टैक्ट, तो हम कह सकते हैं कि वो एक हायर पेयर होगा। द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ टू लिंक्स आर डी सिमिलर, कि दोनों ही पॉइंट के बीच में, दोनों ही जो आपके लिंक आपस में कॉन्टैक्ट होंगे, उन कॉन्टैक्ट वाली जो जगह है वो आपस में डी सिमिलर होगी इन हायर पेयर्स। ओके, लाइन या पॉइंट कॉन्टैक्ट। तो काइनेमेटिक पेयर्स अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट, मैकेनिकल कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से इनको क्लासीफाइड करते हैं, तो वो हम देखते हैं क्लोज्ड पेयर। व्हेन द एलिमेंट ऑफ ए पेयर When the element of a pair are held together mechanically, it is known as closed pair। कि जब हम किसी मैकेनिकल उपकरणों की सहायता से हम जब दो लिंक को आपस में कांटेक्ट में रखते हैं, जब किसी बाह्य मैकेनिकल या एक्सटर्नल यूज कर करके हम अगर दो पेयर्स को आपस में कांटेक्ट में बनाए रखते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्लोज्ड पेयर। तो व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ ए पेयर, जब एक किसी पेयर्स के जो एलिमेंट्स हैं, कौन दो लिंक है आपके, वही आपके पेयर है जो आपस में कनेक्टेड है। व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ ए पेयर आर हेल्ड टुगेदर, उनको आपस में एक साथ बनाए रखने के लिए मैकेनिकली, अपन मैकेनिकली या एक्सटर्नल यूज कर करके, एक्सटर्नल अरेंजमेंट कर करके अगर हम उनको एक साथ रखते हैं, एक साथ उनको कनेक्ट रखते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड पेयर्स। ओके, उसके बाद हम देखते हैं ऑल द लोअर पेयर्स एंड सम हाई पेयर्स आर क्लोज्ड पेयर। तो जितने भी हमारे लोअर पेयर होते हैं वो सभी आपके क्लोज्ड पेयर होते हैं, और सब कुछ हायर पेयर्स भी है वो आपस में क्लोज्ड पेयर होते हैं, कुछ हायर पेयर्स है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये एग्जांपल देखते हैं हम, तो इसमें केम और फ्लोवर, केम और फॉलोवर का हमारे पास ये एग्जांपल है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें ये मैकेनिकल अरेंजमेंट किया है, इस यहाँ पर जो आपके ये फॉलोवर है, इस फॉलोवर और इस केम को आपस में कांटेक्ट में बनाए रखने के लिए हमने एक केसिंग का यूज किया है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक क्लोज्ड पेयर है। ठीक है, तो द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू कैन बी ब्रोकन ओनली बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ द मेंबर। अगर हमें इन दोनों के कॉन्टैक्ट को अगर तोड़ना है तो हमें किसी न किसी एक
डिस्ट्रक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द मेंबर, तो एक मेंबर को हमें डिस्ट्रॉय करना ही होगा। उसके बाद देखते हैं अनक्लोज्ड पेयर। अनक्लोज्ड पेयर कौन से होते हैं, तो हम देखते हैं कि व्हेन टू लिंक्स ऑफ ए पेयर आर कॉन्टैक्ट आइदर ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर सम स्प्रिंग एक्शन इज कॉल्ड अनक्लोज्ड पेयर। तो हम इसमें देखते हैं कि अनक्लोज्ड पेयर के अंदर हमारे को कंडीशन दी हुई है कि जब टू लिंक्स कॉन्टैक्ट में, दैट्स मीन वो एक पेयर हो और उनमें जो कनेक्शन है या कनेक्शन या जो कांटेक्ट है वो या तो आपकी ग्रेविटी के द्वारा या फिर किसी स्प्रिंग एक्शन के द्वारा, स्प्रिंग की सहायता से या फिर ग्रेविटी की सहायता से अगर उन दोनों के बीच में अगर कोई कांटेक्ट है तो हम उसको बोलेंगे अनक्लोज्ड पेयर। तो इस केम और फॉलोअर को हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक स्प्रिंग लगी हुई है, इस स्प्रिंग की सहायता से ऑल टाइम जो आपका ये फॉलोअर है इस केम के संपर्क में रहता है, इस केम से हमेशा अटैच रहता है, इसीलिए हम इसको अनक्लोज्ड पेयर कहेंगे। ओके, फिर हम देखते हैं काइनेमेटिक पेयर्स अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि काइनेमेटिक पेयर्स कौन कौन से होते हैं। ओके, तो पहला हम देखते हैं स्लाइडिंग पेयर कि स्लाइडिंग पेयर, तो इफ टू लिंक्स हैविंग स्लाइडिंग मोशन रिलेटिव टू ईच अदर दे फॉर्म ए स्लाइडिंग पेयर, कि जब दो लिंक्स के बीच में जो मोशन है, रिलेटिव मोशन है, वो स्लाइडिंग होती है दोनों के बीच में, तो हम उसको कहेंगे स्लाइडिंग पेयर। तो आप ये एग्जांपल के अंदर देख सकते हैं कि ये आपके पास लिंक नंबर 1 है और लिंक नंबर 2 जो ये प्रिज्म है, तो ये प्रिज्म जो है इस लिंक नंबर 1 और 2 के बीच में जो मोशन है वो कभी ये इस डायरेक्शन में मोशन करेगा और कभी इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो ये रेक्टेंगुलर रॉड इन ए रेक्टेंगुलर होल इन ए प्रिज्म इज स्लाइडिंग पेयर। तो हमेशा ये जो है ये आपस में रोटेट नहीं कर सकता कि दोनों के जो होल और जो आपके बार है वो दोनों ही रेक्टेंगुलर है, तो ये आपस में रोटेट नहीं कर सकते हैं, ये ओनली फॉर एक स्लाइडिंग मोशन होगी, इसलिए हम इसको स्लाइडिंग पेयर कहेंगे। और दूसरा हम देखते हैं टर्निंग पेयर कि व्हेन वन लिंक हैज़ टर्निंग या रिवॉल्विंग मोशन रिलेटिव टू अदर तो दे कंस्टिट्यूट ए टर्निंग या रिवॉल्विंग पेयर, कि जब लेकिन आपके पास जैसे ये एक बियरिंग है और बियरिंग के बीच में ये कोई एक शाफ्ट लगी हुई है, तो ये शाफ्ट जो है आपस में रोटेट होती है, कॉलर्स का यूज किया हुआ है इसके अंदर। तो ये जब शाफ्ट आपके रोटेट होती है तो शाफ्ट रोटेट इन बियरिंग, जब ये बियरिंग शाफ्ट है जो ये बियरिंग के अंदर रोटेट होती है तो उसको हम बोलेंगे टर्निंग पेयर या रिवॉल्विंग पेयर्स। तो स्लाइडर क्रेंक मैकेनिज्म ऑल पेयर्स टर्निंग पेयर्स एक्सेप्ट स्लाइडिंग एंड गाइड पेयर। तो हमने देखा था कि हमारे पास टोटल 3 पेयर्स थे, 1 और 2। स्लाइडिंग पेयर का जब हम यूज कर रहे थे तब 1 and 2, 2 and 3 और 3 and 4 ये तीनों ही आपके टर्निंग पेयर थे और 4 और 1 जो है आपके स्लाइडिंग पेयर था। ये हमने डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं रोलिंग पेयर कि रोलिंग पेयर क्या होता है आपके। तो हम रोलिंग पेयर के देखते हैं कि व्हेन द लिंक्स ऑफ ए पेयर हैव ए रोलिंग मोशन रिलेटिव टू ईच अदर दे फॉर्म ए रोलिंग पेयर्स। तो इसके लिए हम देखते हैं कि लाइक हमारे पास जैसे ये कोई ग्राउंड है और एक आपके पास ये साइकिल है या कोई भी एक पहिया है ना, ये कोई भी आपके पास एक रिम है सर्कुलर और ये आपस में से रोटेट होती हुई आगे की ओर बढ़ती है। तो हम देखते हैं कि इसके बीच में ये लिंक नंबर 1 है, ये लिंक नंबर 2 है, तो ये लिंक 1 जो है इस लिंक नंबर जो 2 है वो लिंक 1 पर ऑलवेज रोलिंग कर रही है, रोलिंग करते हुए इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो रोलिंग टाइप की है। तो जब दो लिंक के बीच में जो मोशन है, रिलेटिव मोशन है, अगर वो रोलिंग टाइप्स की है तो हम उसको रोलिंग पेयर कहेंगे। तो रोलिंग व्हील ऑन फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस के ऊपर कोई भी अगर व्हील है, अगर फ्लैट सरफेस के ऊपर अगर ये रोल करता हुआ आगे बढ़ रहा है तो हम इसको कहेंगे रोलिंग। और बॉल एंड रोलर बियरिंग्स है वो भी आपके रोलिंग पेयर्स होते हैं। ओके, ये इसका एग्जांपल्स है, ये बॉल्स है, इसके बीच में ये रोलिंग्स देखते हैं, बॉल एंड शाफ्ट है, बॉल एंड बियरिंग्स है। ओके, तो हम इसमें देखते हैं कि जो रोलिंग व्हील ऑन द फ्लैट सरफेस एग्जांपल और बॉल एंड रोलर बियरिंग्स जो है, बॉल एंड रोलर जो बियरिंग्स है वो एग्जांपल है आपके रोलिंग पेयर्स का। उसके बाद देखते हैं स्क्रू पेयर या हेलिकल पेयर्स बोलते हैं। ये टू मेटिंग लिंक्स हैव ए टर्निंग एज वेल एज स्लाइडिंग मोशन बिटवीन देम दे फॉर्म ए स्क्रू पेयर, कि अगर कोई पेयर ऐसा है या दो जो आपके लिंक आपस में कनेक्ट है उनके बीच में रिलेटिव मोशन इस प्रकार का है कि वो
टर्निंग पेयर भी है, दोनों के बीच में जो मोशन है वो टर्निंग टाइप का भी है, उसके साथ ही साथ में वो स्लाइडिंग पेयर भी है। कि जब हम किसी भी दीवार के अंदर हम देखते हैं कि अगर एक स्क्रू है उसको अगर हम कसते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या स्क्रू जो है आपके रोटेट भी हो रहा है और साथ के साथ उस दीवार के अंदर भी वो जो है स्लाइडिंग भी करता हुआ जाता है। इसीलिए हम उसको कह सकते हैं कि अगर किसी भी लिंक के पेयर्स के अंदर हम कह सकते हैं कि अगर उसके अंदर आपके स्लाइडिंग मोशन एंड टर्निंग मोशन दोनों ही अगर एक साथ में है कि स्लाइडिंग एंड टर्निंग, ये दोनों ही अगर एक साथ में है तो वो जो है आपका स्क्रू पेयर होगा। तो द लीड स्क्रू एंड द नट ऑफ द लेथ इज स्क्रू पेयर। उसके बाद हम देखते हैं स्पेरिकल पेयर, ये आपके लास्ट है आज। द स्पेरिकल पेयर, तो व्हेन वन लिंक इन द फॉर्म ऑफ ए स्पेयर टर्न इनसाइड ए फिक्स्ड लिंक, तो इट्स ए स्पेरिकल पेयर। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपके पास कोई भी एक फिक्स्ड लिंक है और जो सेकंड लिंक है, या आपके कोई फिक्स्ड लिंक है नंबर 1 और 2 नंबर का अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा लिंक है, अगर वो स्पेरिकल टर्न लेता है, व्हेन लिंक इन द फॉर्म ऑफ ए स्पेयर टर्न इनसाइड ए फिक्स्ड लिंक, किसी फिक्स्ड लिंक के अंदर अगर वो एक स्पेरिकल टर्न लेता है तो उसको हम बोलते हैं स्पेरिकल पेयर्स। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो है काइनेमेटिक पेयर्स क्या होते हैं, और काइनेमेटिक पेयर्स को हमने 3 तरीके से हमने इसको डिवाइड किया था। पहला नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग, पहला था आपके नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, उसके अंदर हमने देखा लोअर पेयर और हायर पेयर। उसके बाद था नेचर ऑफ कंस्टेंट, तो कंस्टेंट भी हम या तो हम किसी मैकेनिकल अरेंजमेंट के थ्रू हम दोनों लिंक को एक साथ बांध के रखते हैं, या फिर ग्रेविटी या स्प्रिंग एक्शन के थ्रू। तो इन दोनों प्रकार से हमारे पास टोटल 2 क्लोज पेयर और अनक्लोज पेयर थे। और नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग हमने स्लाइडिंग पेयर देखा, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर, एंड हमने उसके बाद देखा एक स्पेरिकल पेयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम काइनेमेटिक लिंक्स, तो अब तक इस लेक्चर के अंदर हमने देखा, और L2 के अंदर हमने डिस्कस किया कि लिंक क्या होते हैं, रिजिड बॉडी क्या होती है, और L3 लेक्चर नंबर 3 के अंदर आज हमने देखा काइनेमेटिक पेयर्स और उनका वर्गीकरण। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।